जी हिमानी जी, सवाल किया जाए। जी हिमानी जी, मैं यूसीसी पर लेकर और साथ ही साथ वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रही थी। जी जी देखिए, क्योंकि आप लोग ये कह रहे हैं कि ये जरूरी, इतना जरूरी नहीं। हाँ देखिए, प्रायोरिटी होती है हर राजनीतिक दल की। घोषणा पत्र जाहिर बात है जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए हर पार्टी लाती है। अब यहाँ पर मुद्दों में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनसे जनता के जीवन स्तर में कोई खास बदलाव आता नहीं दिखता है। अब मान लीजिए यूसीसी आ जाएगा तो पब्लिक के लाइफ में ऐसा कौन सा फर्क पड़ जाएगा? जो आज वो पब्लिक जिसको हम 5 किलो अनाज देने के लिए बाध्य हैं, तो हमारी प्रायोरिटी रोजगार, महंगाई, कैसे ग्रोथ हो, कैसे मनी का डिस्ट्रीब्यूशन हो, ये होना चाहिए। क्योंकि आज महंगाई की मार डबल अटैक जनता पर है, चूंकि उनके पास क्रय शक्ति नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है। तो उस दिशा में ध्यान न दे करके अगर आप ऐसे मुद्दों पर ध्यान देंगे, चलिए आपने राम मंदिर बना लिया, लेकिन राम मंदिर से आपका रोटी का प्रॉब्लम दूर नहीं हुआ। आपका एक गोल था, आपने पूरा किया, वो अलग बात है। उसी तरीके से यूसीसी से भी रोटी की समस्या हल नहीं होगी। आज ये देश चाह रहा है कि हमारे छात्र सड़क पर है, नौजवान। हालांकि मैं इस पर संजीव उनियाल जी से लेती रिएक्शन, लेकिन फिर वही शुरू हो जाएगा, तो इसलिए सौरभ दुबे जी से एक रिएक्शन मैं इस पर चाहूंगी। मैं सौरभ दुबे जी से रिएक्शन चाहूंगी। देखिए, जब बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि मेरे सामने जब ऐसी कोई कंडीशन आ जाती है कि मेरा एक अपना जो हित है और एक देश का हित है, जब वहां पर ऐसा विषय आता है तो मैं देश हित के लिए पहले सोचूंगा, अपने हित के लिए बाद में सोचूंगा। अगर 2047 में भारत के विकास की बात की जा रही है, इसमें सभी पार्टियों को एक साथ आना चाहिए। ये हमारे देश के लिए सम्मान का विषय है और राष्ट्र के सम्मान का विषय है। अगर आप उसके अंदर भी आप वहां पर कमियां निकालने का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं आप इस देश के साथ न्याय नहीं करेंगे। दूसरी बात देखिए, जिस प्रकार से अभी प्रेम कुमार जी कह रहे हैं, लेकिन सौरभ दुबे जी आप भी तो निकाल रहे थे ना। नहीं, सौरभ दुबे जी देखिए, सौरभ दुबे जी आप भी तो निकाल रहे थे। अब राजनीतिज्ञों का तो यही काम है। आपने मुस्लिम लीग ढूंढा, उन्होंने कुछ और ढूंढ लिया। आपने मुस्लिम लीग ढूंढा, उन्होंने कुछ और ढूंढ लिया। नहीं हिमानी जी, क्या 370 को वापस लाने की बात देश हित में है? क्या यह बात कहना कि इस देश के सारे परमाणु हथियार खत्म कर दिए जाएंगे, यह देश हित में है? क्या यह बात कहना कि ठीक है, मैं इस पर जवाब ले लेती हूं। मुस्लिमों के जवाब ले लेती हूं दुष्यंत जी से। पहला बात देश हित में है, अकेले एक देश में नहीं होती है सौरभ। इसीलिए उनके अध्यक्ष की जबान भी फिसलती है, जिसको वो गलती बता देते हैं। विश्व शांति की कामना में पूरी दुनिया को निरस्त्री कर, इसीलिए उनके अध्यक्ष को स्लिप ऑफ, जब वो 370 को 371 बोलते हैं। जी बिल्कुल, 370 को 371। दुष्यंत जी, और ये भारतीय जनता पार्टी ने 52 सचिवों को डायरेक्ट लेटरल एंट्री के द्वारा नियुक्ति प्रदान करी है IAS की। कभी पहले नहीं हुआ, जिनको आरक्षण नहीं दिया गया। इसके अलावा ये बहुत ज्ञान दे रहे हैं और इनसे सिर्फ मैं एक ही प्रश्न कर रहा हूँ तब से, लेकिन जवाब नहीं दे रहे। आटा कांग्रेस के समय 20 रुपया किलो था, आज 40 है। दाल 80 थी, आज 210 है। दूध 30 था, आज 66 है। तेल 52 पर आइए ना, 370 की बात कर रहे हैं, पहले उस पर जवाब दीजिए ना। पहले उस पर जवाब दीजिए ना दुष्यंत जी। 90 था। दुष्यंत कहाँ कांग्रेस के घोषणा पत्र में 370 के बारे में कहीं नहीं है ऐसी बात। आप क्यों देश को मिसगाइड कर रहे हैं? गलत क्यों नैरेटिव बनाना चाहते हैं? बिल्कुल। अच्छा, मैं मिसगाइड कहा, किसने कहा 370 को समाप्त करेंगे? खड़गे जी ने मंच से बोला है, राष्ट्रीय किसने क्या बोला है? कांग्रेस की, हम किसी ने नहीं बोला। झूठ मत फैलाइए और ये झूठ फैलाना बंद करिए। झूठ नहीं फैलाया, आपको रिकॉर्ड है, आप चेक कर लीजिए। 400 रुपए का रसोई, और ये एक बार थोड़ी कहा है, ये एक बार थोड़ी कहा है, हो गया है। ये एक बार तो कहा ही नहीं है। एक बार क्विक रिएक्शन संजीव जी का, संजीव जी का और प्रोफेसर अखिल का पूरी बात ही नहीं आ पाई है। बताइए ना मेरे मित्र उनियाल जी, डॉलर का रेट कैसे बढ़ा? चुप तो हो जाओ, चुप हो गए लो, हम तो आप बता दो। जो उन्होंने प्रश्न पूछा आपने जवाब दिया, दे दिया मैंने जवाब। मुझे जवाब देने दीजिए। मुझे ऐसा लगता है हिमानी, अब एक एक कर छोटा छोटा आंसर प्लीज सभी को देने दीजिए। निवान शर्मा भी हैं, प्रोफेसर अखिल भी हैं। देखिए बड़े कैनवास पर अगर देखें हिमानी, तो मुझे लगता है कि संकल्प पत्र और एक तरफ परिवर्तन पत्र एक पार्टी लाती है। परिवर्तन पत्र वो इसलिए रखती है क्योंकि वो जिस दिन कहती है कि मैं ऐसा करूंगी, उसी दिन के अगले दिन वो परिवर्तन लेने लगती है। न्याय पत्र, संकल्प पत्र नहीं, ऐसा भी है, एक ने परिवर्तन पत्र भी रखा है। तो ऐसे एक व्यक्ति की बात, मैं संकल्प पत्र की बात बताना चाहता हूं कि संकल्पता अपने आप से ये बता रहा था इस पार्टी के बारे में। और इन्होंने जो कुछ भी कहा, मैं बिल्कुल गुण मुद्दे पर जाता हूं। बाकी बेसिक चीजें आपने बताई, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, बूढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए क्या क्या कार्य कर रहे हैं, फार्मर्स के लिए। परंतु सबसे बड़ा दर्द जो आता है अपोजिशन को, वो ये आता है कि उन्होंने कहा लाल किले से कि मैं
हमेशा करप्शन के ठीक है। खिलाफ खड़ा रहूंगा। तो वो करप्शन के खिलाफ खड़ा रहना पूरा भारतवर्ष का पूरा संसार देख रहा है कि किस तरह से आपने फिर एक बार निवान जी को छेड़ दिया है, तो निवान जी से ही रिएक्शन ले लेती हूँ। मैडम देखिए, निवान जी को छेड़ दिया है तो एक बार निवान जी से रिएक्शन ले लेती हूँ, क्विक रिएक्शन। निवान जी थोड़ा सा समय प्रोफेसर अखिल के लिए भी रखिएगा। जी, मैं बिल्कुल आज सौरभ दुबे जी की तारीफ करना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत अच्छी बात करी कि बाबा साहब अंबेडकर जी का जो संविधान है वो ये सबसे ऊपर है, हम मानते हैं इस बात को। लेकिन आज हमारे देश में एक ऐसी पार्टी आ गई है जो अपने आप को संविधान से ऊपर मानती है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता सकता हूँ और प्रूफ कर सकता हूँ। नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि दिल्ली में जो सरकार है उसमें मुख्यमंत्री सबसे बड़ी पावर है, इन्होंने संशोधन करके बदल दिया। उसके बाद चंडीगढ़ चुनाव में आपने देखा किस तरह से इन्होंने संविधान का जो है वो पूरी तरह से इन्होंने खात्मा करने की कोशिश करी, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। उसके बाद एक 4 बार करके इन्होंने मुख्यमंत्री जी को जेल में डाल दिया। आज क्या कसूर है मुख्यमंत्री जी का, उनको जेल में डाल दिया। आज ये पॉलिटिकल माइंड। ठीक है, हालांकि आपने प्रोफेसर अखिल के लिए समय नहीं छोड़ा। ठीक है, निवान शर्मा आपको रोक रही हूँ, संजीव जी आपको भी रोक रही हूँ, माफी के साथ रोक रही हूँ, समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के सफर में फिलहाल इतना ही, यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।